हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आजकल एक पॉलिटिकल पर्सन का नाम काफ़ी चर्चा में है और उनके बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हो रही है और काफ़ी कमेंट भी हो रहे हैं। आपको उनके बारे में थोड़ा कुछ पता भी होगा, लेकिन आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सो आपने ऑलरेडी थंबनेल से गेस तो कर ही लिया होगा। सो हाँ, आप सही हो। वह नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि बीजेपी की नेक्स्ट प्रेसिडेंट नॉमिनी है। तो आज का हमारा वीडियो उसी पर रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू हाल फिलहाल इतनी चर्चा में क्यों है। सो हम यहाँ उसे 4 पॉइंट में जानेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है क्योंकि उनका नाम नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए दर्ज हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि वह भारतीय राज्य की पहली आदिवासी महिला है जो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। तीसरा पॉइंट है कि वह पहली आदिवासी महिला है जिसका नाम प्रेसिडेंट के लिए दर्ज हुआ है। और फोर्थ पॉइंट है, अगर वह इलेक्शन जीतती है तो पहली ऐसी प्रेसिडेंट होगी जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है और दूसरी महिला होगी जो प्रेसिडेंट बनेगी। सो यह था कि वह हाल फिलहाल इतनी चर्चा में क्यों है। अब हम जान लेते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1998 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में बेदापोसी गांव में हुआ था। उन्होंने अपना प्राइमरी स्कूलिंग मयूरभंज जिले में ही खत्म किया, लेकिन वह बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे और उसे आगे पढ़ना भी था। सो वह भुवनेश्वर आ गए और वहीं उन्होंने रमादेवी महिला विश्वविद्यालय में 1979 में कॉलेज कंप्लीट की। कॉलेज में ही वह श्याम शरण मुर्मू से मिले और बाद में 1980 में उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनको एक बेटी और दो बेटे हुए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ओडिशा में सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर की। बाद में वह शिक्षक बनी और मयूरभंज जिले के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम किया। अगर हम बात करें उनके पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव की, तो उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। जब 2009 में उनके 25 साल के बेटे की मौत हो गई तो वह डिप्रेशन में चली गई। अभी तो वह डिप्रेशन से उभर ही रही थी कि 2013 में उनके दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और साथ ही उनकी माँ और भाई का भी इसी महीने देहांत हो गया। एक ही महीने में उनके सारे अपने छिन गए और अभी तो वह इन सब से उभर ही रही थी कि 2014 में उनके पति की भी मौत हो गई। ऐसे एक एक करके उनसे उनका सारा परिवार छिन गया। अभी उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी बेटी है जो कि भुवनेश्वर में विवाहित है। सो यह हमने उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जाना। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनकी पॉलिटिकल लाइफ काफ़ी अच्छी रही है। और पॉलिटिकल करियर के बारे में बात कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद में जीत दर्ज कर अपने पॉलिटिकल करियर का आरंभ किया था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार एमएलए भी बन चुकी है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री भी बनाया गया था। उसके बाद तो द्रौपदी मुर्मू का करियर आसमान ही छूने लगा, क्योंकि 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड की 9वीं राज्यपाल घोषित की गई और उन्होंने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी हासिल किया और साथ ही किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। और अब 24 जून 2022 को प्रेसिडेंट के लिए नाम भी घोषित हो गया है। और अगर वह यह इलेक्शन जीतती है तो भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट होगी जो आदिवासी है और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला प्रेसिडेंट होगी। सो यह क्लर्क से प्रेसिडेंट तक का सफर उनके विनम्र स्वभाव और ग्राउंड टू अर्थ होने और उनकी काबिलियत से वह तय कर पाई है। सो द्रौपदी मुर्मू की इस लाइफ जर्नी के लिए एक लाइक तो बनता है और सभी को जानने का हक भी बनता है। सो शेयर करना मत भूलना।